और चलिए ब्रेक के बाद रुक करेंगे एक और अहम खबर का। जम्मू संभाग के सबसे बड़े जच्चा बच्चा अस्पताल श्री महाराजा गुलाब सिंह SMGS में 6 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सभी बच्चे 1 साल से कम आयु के हैं। इन सभी को गांधीनगर स्थित जच्चा बच्चा अस्पताल में भर्ती किया गया है। जिस अस्पताल में बच्चे भर्ती किए गए हैं वहां के चिकित्सा अधीक्षक कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना बम फूटने से सभी अस्पतालों को सतर्क कर दिया गया है। गांधीनगर के जच्चा बच्चा अस्पताल के तीसरे फ्लोर को कोविड समर्पित वार्ड घोषित कर इसमें 80 बिस्तर स्थापित किए गए हैं। तो जम्मू में भी कोरोना ने एक बार दस्तक दे दी है। 6 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इन बच्चों की उम्र 1 साल से भी कम है। वहीं SMGS में एक कोरोना समर्थित वार्ड बनाया गया है। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ डॉक्टर नरेश चावला जी इस वक्त जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत आपका न्यूज 18 पर। ये जो खबर सामने आ रही है जहां 6 बच्चे जिनकी उम्र 1 साल से भी कम है वो कोरोना संक्रमित हुए हैं, ये अपने आप में चौंकाने वाला है और बहुत ज्यादा परेशान करने वाला है। सबसे पहले तो इसको लेकर मैं आपसे कुछ जानकारियां चाहूंगी। देखिए जैस्मीन, कोरोना हमारे देश में कोई नई चीज नहीं है। 3 साल से हम जूझ रहे हैं और पर्टिकुलरली 2021 की जो बहुत ही खतरनाक डेल्टा वेव थी वो हमें अभी तक याद है, जिसमें बहुत मौतें, बहुत तबाही हुई थी। तो जब भी हमसे ये बात पूछी जाती है तो हम बड़े सोच समझ के बात करते हैं। फर्स्ट थिंग, थोड़ा सा कोरोना बढ़ा है, नॉट ओनली इन जम्मू एंड कश्मीर, हम कर्नाटका में भी देख रहे हैं, हम महाराष्ट्र में भी देख रहे हैं, हम कुछ दिल्ली में भी देख रहे हैं। तो लेकिन हम कभी भी छटपटाते नहीं हैं। हमारा जो रिस्पॉन्स है, क्योंकि लोग बड़ा डर जाते हैं कि डॉक्टर साहब वैसी तबाही दोबारा आने वाली है, तो मेरा जवाब है ऐसी तबाही हमें नहीं दिख रही। बट थोड़ा सा जो लोग हम बहुत ही बेपरवाह और लापरवाह हो गए थे, वो हमारा बिहेवियर गलत था। तो आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को इतना ही संदेश देना मैं जरूरी समझता हूं कि आप प्रिकॉशंस लीजिएगा। और पर्टिकुलरली जो 5 साल से कम के बच्चे हैं, जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं, जो 60 to 65 प्लस के लोग हैं जिनको कोई दूसरी बीमारियां हैं, जिसको भी सांस की बीमारी पहले से है, COPD है, कोई लिवर फेलियर या कोई किडनी की डिसीज या कोई हार्ट डिसीज या कोई HIV वाली बीमारी या कोई इम्यून कॉम्प्रोमाइज की बीमारी है, ये लोग थोड़ा सा खतरे में हैं। तो बिल्कुल ये ना कह, हम पैनिक ही नहीं करना चाहते, लेकिन प्रिकॉशंस जो कि लोगों ने लेना बिल्कुल बंद कर दिया था, ये थोड़ा सा चिंता का विषय है। ऑल अक्रॉस में लोगों को बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि जिस महकमे के ऊपर जिम्मेदारी है कि स्थानीय लोगों को सचेत करे, स्थानीय लोगों को गाइडलाइंस पालन करने के लिए प्रोत्साहित करे, वहीं से अगर इस तरीके की खबरें निकल कर आ रही हैं जहां हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और बच्चे उसकी वजह से वहां पॉजिटिव होते जा रहे हैं। अब अस्पताल द्वारा, जच्चा बच्चा अस्पताल द्वारा क्या कुछ ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं ताकि वहां पर इलाज करने के लिए जो जच्चा बच्चा पहुंच रहे हैं उनकी सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित की जाए? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, जो कोरोना ना मेडिकल स्टूडेंट को देखेगा ना बच्चे को देखेगा, उसको तो हवा में फैलना है तो वो फैलता है। क्योंकि हम लोगों ने कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर ऑल अक्रॉस इंडिया फॉलो करना बंद कर दिया था, मास्क पहनना बंद कर दिया था। भीड़ भाड़ इतनी चल रही है चारों तरफ, ना कोई रिलीजियस गैदरिंग्स हो रही हैं, पॉलिटिकल गैदरिंग्स, कोई सुन ही नहीं रहा। तो आपके चैनल के माध्यम से इतना ही संदेश है कि घबराइएगा नहीं, लेकिन जो प्रिकॉशंस हैं, जिसको हम कोरोना प्रोटोकॉल कहते हैं, जिस तहत आपको घर से निकलो तो आप मास्क पहन के निकलिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाइएगा, भीड़ भाड़ में मत जाइएगा और अपने हैंड्स को सैनिटाइज या धोने का कोशिश कीजिएगा। और 5वां सबसे इंपॉर्टेंट, अपने खाने पीने की इम्यूनिटी का ख्याल रखिएगा। तो इसको हम फॉलो करेंगे तो देखिए हमारा देश लेट मी कंप्लीट जैस्मीन, हमारा देश एक बहुत बड़ा देश है। तरह तरह के लोग हैं, शहर हैं, कस्बे हैं, गांव हैं, तो वेरियस सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा के लोग हैं। तो उस तहत हम हमेशा एक ही कहते हैं कि थोड़ा सा प्रिकॉशन के में मैं समझता हूं कि चाहे एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ी सख्ती करे, चाहे लोग पाक अपनी स्वेच्छा से इसको माने, कहीं ना कहीं हमें कोरोना प्रिपेयर्ड बिहेवियर फॉलो करना ही हमारा धर्म है। आप ऐसा करेंगे तो हम अपने आप को भी बचाएंगे और दूसरे लोगों को भी बचाएंगे।
बिल्कुल डॉक्टर साहब, और इस बीच जो एक बड़ा अहम सवाल जहन में चल रहा है, जो मदर्स प्रेग्नेंट हैं, क्योंकि कई लोगों में ये धारणा है कि कोरोना की वैक्सीनेशन उस दौरान नहीं लेनी चाहिए, बूस्टर डोज उस दौरान नहीं लेनी चाहिए, तो वैक्सीनेशन को लेकर अगर आप कुछ स्थिति क्लियर कर सकें, और अगर बच्चों में जिस तरीके से कोरोना संक्रमण फैलता जा रहा है, एडल्ट्स ने तो वैक्सीनेशन ले रखी है, बूस्टर डोज तक कई लोगों को लगा है, तो शायद उनके लिए खतरा थोड़ा कम है, लेकिन बच्चे जिनकी इम्यूनिटी अभी तक नहीं बन पाई है, 1 साल से कम 6 बच्चे हैं, उनकी इम्यूनिटी अभी तक डेवलप नहीं हो पाई है, उन्हें किस तरीके से कोरोना से बचाया जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल है, इसमें कोई शक नहीं है। पहली बात आपने पूछा प्रेग्नेंट वेमेन, तो खुलेआम बोल दिया और बड़े बिना खौफ बोला जा रहा है कि प्रेग्नेंट वेमेन कोरोना की वैक्सीनेशन ले सकती हैं। जो प्राइमरी इम्यूनाइजेशन थे, जो पहले 2 टीके लगे थे, तब भी हमने मना नहीं किया था, मैंने इसको बंद कर। और दूसरा जो इनके साथ साथ जो बूस्टर डोज है वो भी ये ले सकते हैं। और तीसरा जो आपने पूछा कि छोटे बच्चे जिनको वैक्सीन नहीं लगा उनको क्या किया जाए, तो उनके लिए एक ही काम किया जाए कि उनको दूर रखा जाए किसी किस्म के पेशेंट से, तो वही इनका एक अच्छा इलाज होगा। क्योंकि बच्चों को इसका, क्योंकि ये सच है कि ना केवल 1 साल के बच्चों को वैक्सीन लगा, हमारे यहाँ तो अभी 10 या 12 साल तक के बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं लगा है, तो वो सब एक्सपोज्ड हैं, उनको दूसरों से दूर रखना और बड़े बच्चों को मास्क का पहनाना ही अच्छा इलाज होगा। साथ ही हॉस्पिटल द्वारा किस तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है मौसम में भी लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है, जम्मू कश्मीर में भी कभी गर्मी हो रही है, कभी ठंड हो रही है, और H3N2 वायरस से भी लोग अछूते नहीं हैं। ऐसे में अस्पताल प्रशासन द्वारा किस तरीके से डॉक्टर साहब कदम उठाए जा रहे हैं ताकि लोगों को जागरूक भी किया जाए और बढ़ते हुए कोरोना के दौर में उन्हें प्रॉपर इलाज भी मिल सके, डिलीवरीज भी प्रॉपर तरीके से हो सके बिना कोरोना के संक्रमित हुए? देखिए, जहां तक बात है कि जैसे मैंने पहले कहा, ऑल अक्रॉस इंडिया अभी नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हमारा मानना है पिछले कुछ महीनों से टेस्टिंग बहुत कम हो गई थी, तो इसकी वजह से हमें पता ही नहीं चल रहा था कि कितना एक्चुअल एक्सटेंट है। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि दूसरे वायरस, जिसमें इन्फ्लुएंजा H3N2 भी है, जिसमें इन्फ्लुएंजा H1N1 भी है, जिसमें इन्फ्लुएंजा B भी है, तो आप क्या कहोगे डॉक्टर साहब इतनी सारी बीमारियां हम कैसे झेलें? तो एक बचाव और 50 बचाव, यानी कि आप एक प्रिकॉशन लेना शुरू कर देंगे तो हम समझते हैं कि सब बच जाएंगे। और जहां तक ऐसा होने के बाद प्रशासन क्या कर सकता है, तो ऑब्वियसली स्पेशल वार्ड्स बनने चाहिए, आइसोलेशन में वार्ड बनने चाहिए, और बन रहे हैं। लेकिन अभी चूंकि हमारी जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा नहीं है, इसको हम ये नहीं कहेंगे कि हम एकदम जैसे कि सेकंड या फर्स्ट वेव या थर्ड वेव में हुआ था, ऐसी स्थिति अभी नहीं है। तो स्थिति को देखना बहुत जरूरी है। एट द सेम टाइम अगर हम प्रिकॉशंस लेते हैं और लोगों ने बूस्टर डोज देना बिल्कुल बंद ही कर दिया ऑलमोस्ट, तो उन लोगों को मेरा आग्रह है जिन लोगों को 2 वैक्सीन लग चुकी हैं वो अपनी बूस्टर डोज अवश्य लगवाएं। और पर्टिकुलरली जो मैंने सेक्शन कहा है, वल्नरेबल सेक्शन, रिस्क वाला सेक्शन, जो कि 60 to 55 प्लस वाला है, जिनमें एकदम तबाही मच जाती है किसी बीमारी पहले चलने से और कोई वायरस आते ही ऐसा हो जाता है, उनको वैक्सीन अवश्य लगवाइएगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और एक खबर अभी हाल ही में निकल कर आई थी कि बहुत से अस्पताल ऐसे हैं जहां पर बूस्टर डोज का जो स्टॉक वो लिमिटेड है या फिर खत्म हो चुका है। ऐसे में सरकार ने तैयारी की है, चाहे हम यूटी सरकार की बात करें या फिर अन्य कुछ ऐसे राज्य जहां से ये खबर निकल कर आई थी, उन्होंने तैयारी की है केंद्र सरकार से इसको लेकर अपील करने की। जच्चा बच्चा अस्पताल के बारे में कोई स्टेटस आप क्लियर कर पाएंगे? देखिए, बीच में सुनने को मिला था जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, जो सबसे ज्यादा वैक्सीन बना रहा था हमारे देश में, उसको चूंकि वैक्सीन की खपत बहुत कम हो गई थी, तो उन्होंने प्रोडक्शन थोड़ी कम कर दी थी। तो आई थिंक इस चीज को नेशनल लेवल पे एक कोऑर्डिनेट करने की जरूरत है कि हमारी जरूरत कितनी है उस हिसाब से बनाया जाए। क्योंकि देखो, हर बात ले दे के कॉमर्स पे आ जाती है। वैक्सीन बहुत ज्यादा बन जाए, वो खपत नहीं है तो वो वेस्ट जाती है, और वैक्सीन कम बने और वो ना लगे तो वह नुकसान होता रहूंगा। तो कहीं ना कहीं एक कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। लेकिन जैस्मिन, मैं ये बात दोबारा कहूंगा, एज ऑफ नाउ अगर हम हिंदुस्तान की स्थिति देखते हैं ऑल अक्रॉस, 220 करोड़ यूनिट लग चुकी है। वो हमारी ओवरऑल इम्यूनिटी इतनी कम नहीं है।
हमारी इम्यूनिटी एज कंपेयर टू वेरियस अदर नेशंस इंक्लूडिंग चाइना एंड मैनी वेस्टर्न नेशंस, हमारी इम्यूनिटी काफी अच्छी चल रही है। हमारी दिक्कत एक ही है कि हम लोग डंडे के तले आते हैं। डंडा आता है तो हम प्रिकॉशन लेना शुरू कर देते हैं, डंडा नहीं आता तो हम सोचते हैं चल तो रहा है, कब तक मास्क पहनते रहें। तो इस हमें अपने व्यवहार को सुधारने की जरूरत है। बीमारियां कम नहीं होंगी, वायरस तो बढ़ेंगे। कल कोरोना था, आने वाले कल कोई दूसरा वायरस होगा। हमें अपने बचाव को सुधारना पड़ेगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल मैं इस हवाले से, जो 6 बच्चे संक्रमित पाए गए हैं उनकी हेल्थ के बारे में कोई अपडेट, और बाकी जो बच्चे इलाज के लिए आ रहे हैं या बाकी जिन बच्चों की डिलीवरीज हो रही है उन्हें कैसे सुरक्षित रखा जा रहा है अस्पताल परिसर में? इसमें आपको जो पर्टिकुलर वेरिएंट आजकल आ रहा है वो इतना लीथल या इतना खतरनाक नहीं है, तो इसलिए जो बच्चे डायग्नोस किए गए हैं वो भी और जो दूसरे बच्चे भी हैं उनको सिंपल अपने केयर से, आइसोलेशन से और प्रॉपर ट्रीटमेंट से हमें पूरी उम्मीद है कि ऐसा बिना किसी नुकसान के ये आसानी से चीज टल जाएगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, चाहे हम कितना ही आग्रह लोगों से कर लें कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने आप को इस कोरोना संक्रमण से बचाने का यही एक सटीक तरीका है, लेकिन जनता सुनती नहीं है। आप डॉक्टर हैं, शायद आप अपील करेंगे तो इसका असर शायद ज्यादा पड़ेगा। अगर न्यूज़ 18 के माध्यम से जम्मू कश्मीर की जनता को अगर आप कुछ स्पेशल टिप्स दे सकें इस दौरान बचने के। इसमें कोई शक नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी और हमारे देश के सब लोगों के लिए एक स्पष्ट संदेश कि प्रिकॉशन लेना हमारी जिम्मेवारी है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। क्योंकि जो हमने तबाही कोरोना के पर्टिकुलरली सेकेंड वेव में देखी है, हम में से कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा ऐसी तबाही दोबारा आए। वायरसेस कम नहीं होंगे, बदलेगा क्या? हमारा व्यवहार बदलेगा, हम अपनी कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करेंगे, उसमें सुधार आएगा। हम अपनी इम्यूनिटी सुधारने के लिए वैक्सीनेशन लेंगे। तो मेरी सब लोगों से अपील है कि आप कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो कीजिएगा, मास्क पहनिएगा, भीड़ भाड़ मत पैदा कीजिएगा, सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिएगा और हैंड सैनिटाइज या हैंड धोने की कोशिश कीजिएगा। और दूसरा, जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है बूस्टर, वो अवश्य लगवाएं। और जो बच्चों का और प्रेग्नेंट मदर्स का, उनके बचाव का हमेशा विशेष ख्याल किया जाए। और जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं और जिनको कोई दूसरी बीमारियां साथ में कोमॉर्बिडिटीज लगी हुई हैं, उनको तो पहले दिन अगर कोई बुखार हो तो उनको एकदम उनके पास डॉक्टर के पास ले जाया जाए और उनका इलाज कराया जाए। लेकिन जो आम जन है, जो एबल बॉडीड हैं, जिनको कोई बीमारी नहीं है, उनको खाली कोरोना के या किसी इन्फ्लुएंजा के नाम से डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 के साथ बातचीत करने के लिए, इस अपील करने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे साथ और हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ आपने सुना डॉक्टर नरेश चावला हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने कहा कि कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर इस वक्त अपनाने की जरूरत है, कोरोना के गाइडलाइंस फॉलो करने की जरूरत है ताकि एक बार फिर इस बढ़ती महामारी से बचा जा सके। बहरहाल प्राइम नून में फिलहाल के लिए बस इतना ही। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देखिए धार भी रफ्तार भी। Headlines presented by